नबी कहता है, कोई एली का भविष्यवक्ता कहता है, कोई कुछ कहता है। तो उसने कहा तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा कि प्रभु तुम परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है। तो थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद प्रभु यीशु मसीह दुआ करने चले गए पहाड़ पे। वहां पे क्या है कि प्रभु यीशु मसीह दुआ कर रहे थे। दो आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह ने जो कलाम में लिखा है, दो आत्मा प्रभु को सामर्थ देने के लिए वहां पे मौजूद थी, बातें कर रही थी। क्योंकि कुछ समय बाद क्या था, वो घड़ी आने वाली थी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटकाए जाने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आने वाले थे, वो समय आने वाला था। वहीं पे पतरस भी था। पतरस ने, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यहाँ पे हम वेदी बनाए, ये सब बनाए। प्रभु ने कहा, और प्रभु ने बताया कि मेरा वो समय आने वाला है। लेकिन उस समय परमेश्वर ने, कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू अच्छा, ये पवित्र आत्मा की ओर से तूने बोला है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वहां पे जब वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये समय नहीं आना चाहिए, ये चीजें नहीं आनी चाहिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शैतान तू मुझसे दूर हो जा। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के कार्य को रोक रहे। तो मेरे अजीजों, शैतान कोई अलग से रूप धारण करके नहीं आएगा। वो हमारे बीच में से कई बार ऐसे कार्य करने के लिए रोकता है जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वही पतरस को बाद में परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपनाया। ये नहीं कि उस समय डांट दिया तो उसने छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। कुछ बातें कलीसिया में जब पासवान हमें डांटते हैं, तो इससे ये नहीं कि हमें डर के हम कलीसियाओं से भाग जाए या कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसियाओं में घुस जाए, ऐसा नहीं है। वो हमारे भले के लिए बताते हैं। अगर पतरस को उन्होंने बताया प्रभु यीशु मसीह ने, तो उनके भले के लिए बताया कि परमेश्वर के कार्य को कभी हमने नकारना नहीं है, चाहे हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए। क्योंकि कलाम में कहता है, तुम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पकड़वाए जाएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मसीह का प्रचार कर रहे हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कोई साधारण नहीं है, वो जीवते परमेश्वर का प्रचार है। आज आप मुर्दा लोगों के प्रचार करने लग जाओ, बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत से मंदिर बन जाए, बहुत सी चीजें बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जहां आपने जिंदा खुदावन का प्रचार करने लग गए, वहां विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे कि क्यों जिंदा खुदावन का, वो कैसे जिंदा हो सकता? क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये इतिहास गवाह है। कोई उस पे ये नहीं कह सकता कि वो जिंदा नहीं हुआ। हर एक ग्रंथ में लिखा है कि वो जिंदा हुआ है, और इतिहास गवाह है इसका कि वो जिंदा हुआ है। और जब जिंदा हो चुका तो लोगों को ये हो जाता है कि वो जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि कलाम कहता है उस पे मौत कभी शिफा नहीं पा सकती। मौत का अधिकार नहीं है प्रभु यीशु मसीह पे। आज वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमारे को देना चाहता है। केवल उस अधिकार को पाने के योग्य बनना हमने। अगर हमारे अंदर कोई कमी है 2024 में, बीते वर्ष में रही हो, चलो 2024 में भी अगर कोई एक आधा पॉइंट्स रह गया हमारे अंदर, तो मेरे अजीजों, आज भी मौका है हमें, आज भी मौका है कि उन गलतियों को हम पूरी तरह से छोड़ दें। ये जो आज के हमने पॉइंट्स पढ़े, ये दोबारा से एक बार पढ़ लेंगे हम। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, ये याद रखना हमें। ये नहीं सोचना अंतिम समय कौन सा है, ये नहीं कि अंतिम समय जब पृथ्वी खत्म होने वाली है, या वो अंतिम समय नहीं है। हमारी लाइफ का अंतिम समय, उस समय क्या होगा? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। ऐसी बातें हमें पॉइंट रखनी है कि ऐसी बातें ना तो हमारे जीवन में, ना अपने खानदान में, ना अपने फैमिली में, या किसी और जो हम
कल ही के उनके जीवन में भी ये बातें नहीं आनी। आमीन आमीन। क्योंकि इन एक एक पॉइंट के कारण आदम को तो एक गलती हुई तो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में से कहा ये सही नहीं है, अपना बाहर चलो, क्योंकि तुम एक फल आज्ञा तोड़ी है, फिर तुम दूसरी आज्ञा भी तोड़ सकते हो, दूसरा फल भी खा सकते हो, इसीलिए बाहर चलो। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ एक पॉइंट्स दे दिए कि आने वाले समय में ये चीजें मनुष्य जीवन में हो सकती है। तो इन चीजों को याद रखना है कि ऐसी बातें चाहे हम कितनी बार इसको रिपीट करते रहे, पढ़ते रहे और पॉइंट करते रहे कि हाँ प्रभु एक पॉइंट नहीं होगा, ये दूसरा नहीं होगा, ढींग मार मैं कभी नहीं बनूंगा, लोभी कभी नहीं बनूंगा, कठोर कभी नहीं बनूंगा, निंदक कभी नहीं बनूंगा, माता पिता की आज्ञा कभी टालने वाला नहीं बनूंगा और कृतज्ञ नहीं बनूंगा, अपवित्र नहीं बनूंगा, दया रहित बनूंगा। ये नहीं कि किसी पे दया नहीं करूंगा, और क्षमा रहित, मतलब चाहे कैसा भी कोई, खुदावन का कलाम कहता है कोई एक मनुष्य उसके पास आया, उसने पूछा कि भाई मैं कितनी बार अपने भाई को माफ करूं? 7 बार माफ करूं? खुदावन का कलाम कहता है 7 के 70 गुना उसे माफ कर। क्यों माफ कर? क्योंकि वो माफ करने के योग्य। हम कौन होते हैं हम जजमेंट करने वाले या हम दोष लगाने वाले कि ये पापी है मनुष्य? अब क्या हम पापी नहीं है मनुष्य? यस लॉर्ड, हम भी तो पापी थे, लेकिन परमेश्वर ने आज उठा के खड़ा कर दिया, तो क्या हम अपने पापों को भूल गए? खुदावंद का कलाम कहता है मिस्र से जब इजराइलियों को परमेश्वर लेके आया तो परमेश्वर ने कहा तुम याद रखना कि मिस्र में भी दास थे। कभी घमंड मत करना इन चीजों का कि तुम्हारे यहाँ पे कोई दास आ जाए तो उसको मैं पकड़ के रख लूं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उस पे अधिकार जमाऊंगा। खुदावंद का कलाम कहता है सावधान रहना, तुम मिस्र में क्या थे? दास थे, तुम कभी भी ऐसा काम ना करना। तो खुदावन का कलाम कहता है जो परमेश्वर के बन चुके, जो परमेश्वर में घुल चुके, जो परमेश्वर के हो चुके, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिसने प्रभु को अपना लिया, वो कभी भी परमेश्वर के खिलाफ में कार्य ना करे। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, साफ रीति से समझाता है कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, तो हमारे ऊपर किसकी छाप पड़ी है? परमेश्वर की छाप पड़ी है। और जब हम उन कार्यों को करते हैं तो कोई ये मनुष्य नहीं कहेगा ये तो उस परिवार से उस परिवार, वो कहेंगे ये क्रिश्चियन मनुष्य। हालेलुया, लॉर्ड। वो किसके ऊपर दोष लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। आज हमारी वजह से अगर परमेश्वर के ऊपर दोष लग रहा है तो हम उस चीज के कारण है। हालेलुया। ये सावधान रहना है। आज अगर हम कोई मूवीज वगैरह देखते हैं, पहले के टाइम में ज्यादातर कई मूवीज देखते थे, उसमें दिखाएंगे माइकल या जॉनसन या कोई पीटर दिखाएंगे, क्या पेकर दिखाएंगे, दारू पीने वाला दिखाएंगे, सिगरेट पीने वाला दिखाएंगे, लड़कियां छेड़ने वाला दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ऐसा दिखाया जा रहा है कि मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, खुले मिजाज के होते हैं, दारू पीने वाले होते हैं, सब लोग ऐसी चीज दिखाई जा रही है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज का प्रचार किया था 2000 साल पहले आके? नहीं किया। उनके चेलों ने भी ऐसा प्रचार नहीं किया। लेकिन आज 2000 साल के बाद जब हम ऐसा लोगों को देखे जा रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में देखते हैं तो सारी जगह यही देखते हैं। कहां पे प्रभु का नाम पवित्र माना जा रहा है? कहीं पे भी नहीं। कहां खुदावन का कलाम कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो, हालेलुया, पवित्र ठहराओ और स्मरण रखो कि वो दिन है जो पवित्र दिन है, जो 6 दिन तुम कार्य करते हो और 7वें दिन को स्मरण करो, याद रखो कि हमने अपने आप को पवित्र ठहराना है। कई कलीसियाओं में क्या होता है, जब प्रभु भोज होता है, जब कम्युनियन होता है, कई लोग कम्युनियन लेते ही नहीं है। क्यों? वो पीछे खड़े होके या अलग से फूट फूट के रोते हैं कि प्रभु मेरे से वो गुनाह हो चुका है बीते हफ्ते में, मुझसे वो पाप हो चुका है, मैं कैसे इस कम्युनियन को लूं, इस पाप कम्युनियन को लूं? क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि वो जो लहू में वाचा है, जो कम्युनियन हम पीते हैं, वो एक लहू में वाचा है परमेश्वर की, और प्रभु यीशु मसीह का लहू है वो। और जो रोटी हम तोड़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का बदन है। क्या उस बदन को, उस लहू को हम बिना कीमत के चुकाए हम खा ले उसको? अगर बिना कीमत के उस स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते मेरे अजीजों, तो ये नामुमकिन है। उसका दाम चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका दाम चुका के ही स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हुआ है।
तो मेरे अजीजों, अगर हमें भी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश होना है तो उसका दाम चुकाना पड़ेगा। अपनी जिंदगियों को, अगर हम अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, तो मेरे अजीजों अपने आप से प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है जो जिस शरीर से तुम प्रेम करते हो वो नाशवान है, हालेलुया। वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके फिर जवान होता है, फिर वो ज्यादातर बहने शीशे के आगे या मेकअप वगैरह में कई कई घंटे बिता देते हैं। वो अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। जाहिर भी है, प्रभु यीशु ने महिलाओं को खूबसूरत बनाया है और इस योग्य भी परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि खूबसूरती वगैरह ये सब चीजें हैं सेकेंडरी, लेकिन सबसे मेन क्या है? हमारी प्योरिटी। आमीन। भाई लोग भी ये ध्यान रखें, हमारे जो बाल बिखेरना वगैरह, बाल करना, ये सब चीजें हैं, ड्रेसेस अच्छी अच्छी हैं सब चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा मेन क्या है? हमारी प्योरिटी। परमेश्वर हमारी प्योरिटी जानता है, देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे ऊपरी चीजों को नहीं देखता। हमने स्टडी कितनी कर रखी है, हम कितनी एजुकेशन पा रखे हैं, या कितनी हाई सोसाइटी में, हम वो चीजें नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर ये देखता है इस मनुष्य का हृदय मेरी ओर है या नहीं है, ये मेरे वचनों की ओर ध्यान देता है या नहीं देता है, वो परमेश्वर देखता है हमारे जीवन में। आज अगर मेरे अजीजों, अगर हम उस चीजों की ओर ध्यान देंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मुझे हर पल देखता रहता है, तो मेरे अजीजों जीवन ही हमारा बदल जाएगा। आमीन आमीन। हमारी सोच ही बदल जाएगी, हमारी कल्पनाएं बदल जाएगी, और परमेश्वर के कार्य अपने आप ही होने लग जाएंगे हमारे जीवन से। हम चाह के भी वो कार्यों को नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे भी करने की, तब भी नहीं कर पाएंगे उन पापों को दोबारा, अगर हमने जीवन प्रभु के आगे दे दिया। केवल वो यही चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी अपने आप को मेरे हाथों में छोड़। आज अगर हम अपने आप को उसके हाथों में छोड़ देते हैं, वही परमेश्वर जो आज से 2000 साल पहले इस्राएलियों के साथ था, मिस्रियों के साथ था, और जो लोगों के साथ था, उन लोगों के बीच में जिसने डेरा किया, आज भी वही, वो आज भी जिंदा खुदावंद है। इतिहास गवाह है, वो जिंदा है और लौट के भी आएगा। आमीन आमीन। क्योंकि खुदावंद का कलाम उसके मुंह से निकला है, मैं दोबारा आऊंगा। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम जब निकल चुका मुंह से, तो वो पूरा करे बिना ये चीजें नहीं होगी। इतिहास गवाह है, पृथ्वी खत्म होएगी और प्रभु यीशु मसीह आएगा। आमीन आमीन। हालेलुया। और हम लोग तैयार रहे, खुदा ना पता हमें कब जाना है, लेकिन हर घड़ी हम तैयार रहे कि परमेश्वर जिस दिन तू आता है मैं तैयार हूं। का कलाम यही कहता है, अपने आप को तैयार रखें ताकि चोर सी वो घड़ी आए। प्रभु का कलाम कहता है वो चोर की ना ये आएगा, किस घड़ी आएगा ये पता नहीं, दिन के उजाले में, रात में, कब आएगा ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो आएगा। क्योंकि प्रभु का वचन है, साफ साफ कहता है कि मैं आऊंगा, और इस वचन में जो लिख गया एक बार, वो पूरा होए बिना परमेश्वर के मुंह वापस नहीं लौटेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने अगर वायदा किया है वो आएगा, तो वो आएगा जब, ये हमें विश्वास होना चाहिए। और प्लस में अपने जीवन को 2023 के जैसे हमें नहीं बिताना पड़ेगा। 2024 में अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना, प्रभु के आगे अपने जीवन को सरेंडर कर देना, ताकि उसकी बातें, उसके कार्य हमारे जीवन में कार्य करने लगे। आइए मेरे अजीजों, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, हम उससे मांगे, उसके आगे घुटने टेकें। चाहे आप कुर्सी पे बैठना चाहें, चाहे आप घुटने टेकना चाहें, चाहे आप खड़े होना चाहें, जैसे भी आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। आज प्रभु आपको छूना चाहते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु आपको कोई इस्तेमाल वाला बर्तन बनाना चाहते हैं। आप उसके रंग में घुल जाएं, आप उसके लहू में मिक्स हो जाएं, जिससे कोई भी परमेश्वर के लहू को दोषी न ठहराए।
इससे कोई भी परमेश्वर पिता को दोषी न ठहराए। कोई भी ये ना कहे कि क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, वो कहें हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं जो इन कार्यों को कर रहे हैं, हाँ ये परमेश्वर के बच्चे हैं जो इन कठिनाइयों को कर रहे हैं, जो इन पापों के उठाने के लिए कठिनाइयां सह रहे हैं, ये परमेश्वर के ही औलाद हो सकते हैं। वो हमारे परमेश्वर को धन्य कहने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।